उसने ना सर पे पकड़ रखा था और जैसे ही वो खींचते खींचते ले जा रहा था उनको, तो गांव वालों ने देख दिल्ली ले जाने के लिए दोस्तों मैंने इसके पास एक पार्सल भी देना है। ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि पहाड़ों को लोगों को गांव छोड़ने पड़ेंगे। तूफान आया आया तूफान। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने सारे केस आ गए। इससे बड़े आउटफिट ठंडियों के टाइम के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। भौंक भी नहीं रहा, बदतमीज। क्या कुत्ता बनेगा रे तू। अच्छा बच्चे देखेंगे अब रिश्तेदारी, इतने बड़े जिम्मेदार हो गए हो क्या तुम लोग। और क्या। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों मेरी प्यारी रूपाली के साथ। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, वैसे ही इसने मुंह पलट दिया। और आजकल ना ये बहुत ज़्यादा काली हो गई है देखो। और पता नहीं क्यों डर रही है मेरे से। मेरे से डर क्यों लग रहा है तुम्हें। मैं तुम्हें मार थोड़ी दूंगी। यहाँ देखो, पता नहीं ये काली हो गई है। पहले ये लाल सी थी और अब इसका मुंह ना काला काला सा हो गया है, पता नहीं क्यों। अभी मैं आ रखी हूँ दोस्तों गौशाला में अपनी रूपाली को पानी पिलाने के लिए। और रूपाली ही रूपाली है, रानी तो पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन से वो घर ही नहीं आई। पूरा 1 महीना समथिंग हो गया होगा उसको, तो अभी तक वो घर नहीं आई है। और अब तो उसको बाघ ने भी खा लिया होगा, क्योंकि आजकल ना बाघ और तेंदुए और भालू का बहुत ज़्यादा डर हो रखा है। कुछ दिन पहले पोखड़ा में भी एक महिला पे अटैक किया था, वो भी दिन दोपहर में किया था। 11 बजे के टाइम पे ही अटैक किया था। तो अब तो दिन दोपहर में भी अटैक होने लग गए हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि पहले रात के टाइम पे अटैक होते थे, बच्चों पे अटैक होते थे, बट अब दोपहर में और बड़े लोगों पे, महिलाओं पे और आदमियों पे भी अटैक होने लग गए हैं। तो क्या ही बोले यार, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है पहाड़ों में, ऐसे हाल दिन प्रतिदिन ऐसी खबरें मिल रही है। तो भगवान करे पहाड़ों में जो लोग भी रहते हैं सभी सेफ रहे और अपने परिवार को भी सेफ रखिए। बाकी हम क्या ही कर सकते हैं ना, जब वन विभाग ही कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लोग बोल बोल के थक गए हैं, लोग बोल बोल के परेशान हो गए हैं। करें दोस्तों आज के मौसम की, तो मौसम एकदम क्लियर हो रखा है और चमचमाती हुई धूप भी आ रखी है। बाकी पहाड़ों में ना कल की तरह धुंध लगी हुई है पूरी। तो ये ना शायद धुआं वगैरह है, किसी ने आग जलाई होगी, तो उसके कारण चारों तरफ देखो धुआं कैसे हो रखा है। पहाड़ों का मौसम तो ऐसे ही चमचमाता हुआ बना रहता है, कभी धुआं लगा रहता है, कभी क्लियर ही रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम भी आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। पानी तो दोस्तों मैंने इसको दे दिया है, बट एक घास ना पुराना ही खाने लग जा रही है, तो इसको अभी ऊपर से घास निकाल के देती हूँ और अंदर भी बांधती हूँ, क्योंकि धूप लग रही होगी बेचारी को, है ना। पहाड़ों में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा चोरी होती है ना, वो घास की होती है। तो यहाँ हमने घास रखा रहता है और यहाँ हमने ताला भी लगा रखा है, क्योंकि चोरी ना हो जैसे कि घास की। तो घास बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि काटने में बहुत ही मेहनत लगती है। आजकल तो दोस्तों गौशाला पूरी फुल हो रखी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने घास काटा था तो थोड़ा थोड़ा घास हम ला के रख देते थे। तो आजकल तो पूरी छन्नी जो है कि फुल हो रखी है। हमारी घास रखने वाली जगह है और नीचे गाय वगैरह रहती है। चलो रूपाली को भी मैंने बांध दिया है। अब इस बोतल को मेरे को ताई जी के छन्नी में रख के आना है, क्योंकि ताई जी दूध देती है। हमारी गाय तो आने नहीं देती, तो ताई जी से ही दूध लेके जाते, क्योंकि चाय के लिए तो चाहिए ना, चाय तो पीनी है, सुबह शाम तो चाहिए ही चाय। तो उसके लिए थोड़ा सा दूध भी लेते। तो ये ताई जी की छन्नी में मैं रख के आती हूँ। बाकी बंदर देखो भाई, बंदर देखो, इन्होंने ना आतंक मचा रखा है। कितनी छोटी सी है देखो, ये कितनी छोटी सी है। बंदर को देख के तो आ गया है, बट भौंक नहीं रहा। देखो कितना डीट है। और बंदर देखो लड़ाई कर रहे हैं, एक कद्दू के लिए लड़ाई कर रहे थे वो। ये देखो कितना बड़ा है। ओए ला 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 ला, कम हियर बेबी। ला ला ला, आवा श्रीमान आसन भी राजा सुस्वागतम चा। नहीं आ रहा यार, शायद गाना अच्छा नहीं लगा उसको। चल ओए, भौंक भी नहीं रहा, बदतमीज। क्या कुत्ता बनेगा रे तू। अरे चलो अब मैं घर भी जाती हूँ, घर जाके और काम भी करेंगे। और बंदर वगैरह तो ऐसे ही नाचते रहेंगे। वैसे तो अब घर में कुछ है भी नहीं। पहले तो तुरई वगैरह रहती थी, कद्दू रहता था तो उसको खाते थे। अब ख़त्म हो गया है, तो अब तो नहीं आएंगे वैसे।
चलो छन्नी से भी मैं घर आ गई थी और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा काम वगैरह किया, वीडियो अपलोड की और थंबनेल वगैरह बनाया, तो उसी काम पे अभी तक लगी हुई थी। बाकी अभी खाना खाने का टाइम भी हो गया है, तो फटाफट से खाना भी खाते हैं। आज के खाने में दोस्तों स्वादिष्ट सी राई की धपड़ी और चावल, तो मस्त से इसका आनंद लेते हैं और खूबसूरत पहाड़ों के साथ टेस्टी टेस्टी पहाड़ों का खाना किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। राई की धपड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद हम बना रहे हैं, तो आज खाने में मज़ा आने वाला है। वरना अभी तक तो दाल ही बना रहे थे, तो राई की धपड़ी ना बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, तो चलो खाने का आनंद भी बढ़िया से लेते हैं। शाम के दोस्तों अभी 5 बजे का टाइम भी हो गया है और पूरी धूप ना गाँव से चली गई है और पहाड़ों में देखो हल्की हल्की सी धूप बच रखी है। बाकी अभी यहाँ पे दुर्गी भी आ गई है, कल वो दिल्ली जा रही है तो उसको सोच पड़ रखे है कि मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। बहन दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसे ही चली जा, घर के कपड़ों में ही जाते हैं, ठीक है, पहनने का मत सोचो, ओके। और आजकल वैसे भी ठंडियों का टाइम है, तो एक रजाई ले जाना अपने साथ, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बताइए पहले। हाँ मैंने बता रखा है ना कि क्या क्या करना होता है, बस डन कर देना उसको, आउटफिट डन। सर्दियों के टाइम में ना कुछ लड़कियां दोस्तों इतनी ज़्यादा फैशन में रहती हैं, मतलब स्लिप कट कपड़े पहनती है और उनको ठंड भी नहीं लगती, बट पता नहीं वो लड़कियां कहाँ से आती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ठंडियों के टाइम पे जिसको ठंड लगती है उसको मैं एक उपाय बताती हूँ, अपनी मम्मी का एक गरम ब्लाउज पहनना और बाहर से एक रजाई पहन देना, अपने पापा का एक टोपला पहन देना, बस इससे बड़े आउटफिट ठंडियों के टाइम के लिए कुछ भी नहीं हो सकता मेरी मानो तो। और मैं तो अब यही करने वाली हूँ और इसको भी मैंने बता दिया है कि ये भी यही करेगी, और बाकी क्या करना है, बाकी कुछ नहीं करना। कपड़े नहीं है हमारे पास, ऐसे भी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे लिए ईजी ट्रिक है। और मैंने ये कहीं रील्स में देखी थी ये ट्रिक, किसी की दीदी है एक, उसकी रील में देखी। दिल्ली ले जाने के लिए दोस्तों मैंने इसके पास एक पार्सल भी देना है, तो ये कुछ सीक्रेट पार्सल है और इसको दे देना। हाँ ये आपके लिए है, इनाम दिल्ली जाने के उपलक्ष्य में दिया शीतल ने दुर्गी को इनाम। धन्यवाद। हाँ अरे गाइस दूसरी बार दिल्ली जा रही हूँ ना, तो दूसरी बार दिल्ली जाने के उपलक्ष्य में इनाम। घास वगैरह भी दोस्तों अब कट गया है, तो सभी लोग लगे हुए हैं अपने कामों पे और अब घास वगैरह नहीं है, तो कुछ लोग तो ऐसे ही खड़े रहते हैं घरों में और कुछ लोग अपने गाय के लिए हरी पत्तियाँ ढूंढते हैं। बाकी कुछ भी आजकल काम नहीं हो रहा है और हम जैसे लोग बैठे रहते हैं। और ये तो कल चली जाएगी, कल से मैं अकेले बैठी रहूँगी, या तो मेरे साथ आंचल रहेगी और या तो मेरे साथ ये बैठा रहेगा यहाँ पे। कुछ तो बोलता नहीं है, बस भोंकते ही भोंकता रहता है। सुबह दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक गांव में ना एक महिला को तेंदुए ने खा लिया है, तो 11 बजे के टाइम पे उनको खाया था और दिन दोपहर में भी अब अटैक होने लग गए हैं। ये सब मैं आपको बता रही थी कि दिन दोपहर में भी अब इंसान सेफ नहीं रह रखा। तो पहले मैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाती थी कि जब कुछ भी अटैक्स होते थे, तो पहले तो रात के टाइम पे ही अटैक्स होते थे, तो उस टाइम पे भी मैं ये चीज़ें हमेशा बोलती थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दिन दोपहर में भी अटैक होने लग जाएंगे और लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे करके ना बच्चों से लेकर और बड़ों पे पुरुषों पे हर किसी पे अटैक होने लग जाएंगे। तो वही चीज़ें अब होने लग गई है, तो मैं ये चीज़ें बोलती थी और जब इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अब ऐसा हो गई है ना। देखो अगर उनकी तादाद बढ़ती जाएगी या किसी नरभक्षी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देंगे तो अटैक होना तो संभव ही है, क्योंकि जब उसके मुंह पे ना इंसान का ब्लड लग जाता है तो फिर उसके बाद वो किसी जानवर पे अटैक नहीं करता है, वो इंसान को ही पकड़ता है। तो जब जानवर को आदत लग चुकी है इंसान का खून पीने की, तो उसके बाद तो वो दूसरे इंसान को ढूंढेगा खाने के लिए। तो इसलिए ऐसा है कि वन विभाग को इसमें एक्शन लेना चाहिए और सूट का ऑर्डर दे देना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं। वो पिंजरे में पकड़ के ले जाते हैं और दूसरी जगह छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है ना। तो आजकल जो भी पहाड़ों में रह रहे हैं वो थोड़ा सेफ रहो और अकेले कहीं मत जाओ। जो महिला थी वो तो डेड हो गई है बिल्कुल, मतलब उनको जब लोगों ने ढूंढा तो शायद वो झाड़ियों में मिले, खेत में या झाड़ियों में, ऐसे ही कुछ मैंने फ़ोटो वगैरह देखी थी। तो सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सेफ़ रहो यार आजकल जो भी पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि भगवान चाहे ऐसा तो ना हो, बट उनकी जगह हम भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सेफ रहो, है ना। दुर्गी आप क्या कहना चाहते हैं इस बातों पे, क्या कहना चाहते हैं इन सब चीज़ों में? हाँ, कुछ भी नहीं ये मजाक वाली बात नहीं है, दांत फाड़ रही है। बोलना चाहते हो सो जाओ, काम काज बंद कर दो। हाँ करना पड़ेगा भाई। उस टाइम पे रिकनी खाल साइड एक गांव है ना, क्या बोलते उसको, कलवाड़ी, तो उधर ना लोगों ने काम वगैरह भी बंद कर दिया था।
जब उधर एक 5 साल के या 8 साल के बच्चे को ले गया था ना तेंदुआ, तो उस टाइम पे उन्होंने बंद कर दिया था। उधर 5-6 बाघ घूम रहे थे, 3-4 बाघ घूम रहे थे उधर। गाइस आप भी सेफ रहो, घरों में रहो, कहीं मत जाओ देखा ये तो दिल्ली जा रही, इसको क्या फर्क पड़ता है। गाड़ी जान पैदल नहीं लाओ, पैदल जान तो बिल्कुल नहीं जान सकते। कोई बात नहीं, बढ़िया है यार। दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ब्लास्ट भी हो रहे हैं। उधर लाल किले के सामने ब्लास्ट भी हुआ था कुछ टाइम पहले। तो दिल्ली तो सेफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली जाना तो आजकल बेकार ही है। बट अगर इसको जाना है तो जाए अपने ऑन रिस्क पे। अरे रिश्तेदारी भी देखनी पड़ती है गाइस। तो रिश्तेदारी माँ बाप देखेंगे ना, तू तो अरे माँ बाप घर पे रह। अरे वो घर पे रह रहे, गाय बच्चे कौन देखे। अच्छा बच्चे देखेंगे अब रिश्तेदारी, इतने बड़े जिम्मेदार हो गए हो क्या तुम लोग। और क्या, रिश्तेदारी देखनी पड़ती है, भैया की शादी है। ठीक है बढ़िया। तो मेरे पापा कर रहे हैं टंकी खाली, क्योंकि टंकी को पहले खाली करना पड़ता है, उसके बाद ही टंकी में नया पानी भरते हैं। तो ये जो टंकी का पानी है ना, ये इधर सिंचाई करने के काम में आ जा रहा है। और इधर क्या बो रखा है, लहसन। इधर बो रखा है लहसन, बो रखा है। और बोना ही बोलते हैं, लहसुन लगा रखा है उसमें। लगाना होता है रुपाई, और बोना होता है ऐसी जो अंदर बो ही रखा है वो। लगाना अलग होता है। लगाना मीन्स जैसे मिर्ची को लगाते हैं, उपाड़ के लगा दी, बट ये बोना होता है जो ये बो रखा है। बड़ा को पूछ रही ठंड नहीं लग रही, बड़ा जवान है, बड़ा को ठंड नहीं लगती। हम बुढ़ापा है गाइस। इस पे बुढ़ापा आ गया। अभी हम दोस्तों इस वाले हॉल में आ गए हैं, और इधर ना बहुत तेज हवा चल रही है, तो इधर ठंडा ज़्यादा है। देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं हवा से, और सामने से कोई आ रहा है। इसके आने से हवा आ रही है शायद। तूफान आया तूफान। ये तूफान है क्या। बाल तेरे आज स्ट्रेट लग रहे हैं। कौन आ रहा है परमानेंट करने इधर। कहाँ करा है, खेत में आज हल लगाते समय है, हल लगाते समय किए। तो चलो रात के अभी ठीक 8 बजे का टाइम भी हो गया है, और घर में भी मैं आ गई हूँ। अभी तक हम आंचलों के घर पे गए थे, और अब मैं घर भी आ गई हूँ। बाकी रोटी वगैरह भी मैंने बना दी है। और दिन में और सुबह मैं जिस बारे में बात कर रही थी ना, अभी अभी मुझे एक खबर मिली है कि संगलाकोटी साइड एक गांव है, तो वहाँ एक महिला पे फिर से अटैक हो गया है, और एक दूसरे गांव में भी अटैक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं। अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके घर के सामने अटैक हुआ था, घर के पास से तेंदुआ उनको पकड़ के ले गया, और उसने ना सर पे पकड़ रखा था। और जैसे ही वो खींचते खींचते ले जा रहा था उनको, तो गाँव वालों ने देख लिया, और थैंक गॉड उनकी जान बच गई। मतलब अच्छा हुआ कि गाँव वालों ने देख लिया, वरना तो तेंदुआ अपने साथ ले जाता उनको। और उनके यहाँ पे दांत भी मार रखे हैं, और भाई इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, इतनी खतरनाक उनकी हालत है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब बुरा मान जाता है, यूट्यूब वीडियो को हटा देता है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी वो सब। बट ऐसे हाल कर रखे हैं कि मतलब देखा भी नहीं जा रहा। और 2-3 दिन से ना ऐसे 2-3 केस आ चुके हैं, और वो भी रात के केस नहीं है, मतलब दिन दोपहर के केस है। और दिन दोपहर में ये सब चीज़ें हो रही है, दिन दहाड़े ये सब चीज़ें हो रही है। और क्या बोले यार, मतलब जनता आवाज उठा उठा के थक गई है, जनता बोल बोल के थक गई है। जहाँ ये सब केस होते हैं ना, वहाँ के लोग बोल बोल के थक चुके हैं कि इसको सूट, मतलब सूट का ऑर्डर दो, सूट का ऑर्डर दो, यहीं पे मारो। बट वो क्या करते हैं कि पिंजरे में बंद कर देते हैं और कहीं और जगह छोड़ देते हैं। अब जहाँ छोड़ते हैं, अब उसके मुंह पे तो खून लगा रहता है, वो तो नरभक्षी हो गया, तो वो दूसरी जगह भी फिर नुकसान ही करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जिस जानवर के मुंह पे खून लग चुका है, जब देखो इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर उसका क्या करना है। तो मेरे हिसाब से तो सूट कर ही देना चाहिए, क्योंकि देखो इतने सारे डियर्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं यार खाने के लिए। सबकी एक साइकिल बनी हुई है कि किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है। तो मुझे लगता है कि जिसके लिए जो चीज़ बनी है उसको वो चीज़ खानी चाहिए। टाइगर के लिए मुझे नहीं लगता है कि इंसान खाने के लिए बन रखा है, उसको इतने सारे डियर्स हैं उनको खाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार जंगल में, तो जिससे सर्कल चल सकता है। बट तेंदुए को इंसान पे ही अटैक करना है, और जानवर को उसको नहीं खाना है, तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। बाकी जो लोग जानवर को खाते हैं, मैं उनके अगेंस्ट भी हूँ कि जानवर को भी नहीं खाना चाहिए। हम इंसान हैं, तो हमारे लिए साग सब्जियाँ बन रखी है, तो इंसान को भी वही खाना चाहिए।
तो मुझे ये लगता है कि जिसके लिए जो चीज़ें बनी है वो उसको खाओ, ना कि किसी और को। अगर तेंदुआ इंसान को खा रहा है तो वो भी गलत है, और अगर इंसान बकरी वगैरह मटन वगैरह खाते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है। जो चीज़ें हो रही है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो रही है। जितनी सारी मुझे खबर मिल रही है सभी एकदम डिस्टर्बिंग है, और कुछ टाइम से तो बहुत ही बेकार खबर मिल रही है। हमारे इधर से भी मतलब सुनने में आ रहा है कि 2-3 तेंदुए लगे हुए हैं, और भालू का आतंक तो वैसे ही मच रखा है। तो इधर उधर जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अकेले जाने में। तो इतना ही कहूँगी कि जितने भी लोग हो पहाड़ों में रहते हो, सब लोग सेफ रहो और अच्छे से रहो यार। मतलब वन विभाग वाले, हमारी सरकार तो इस चीज़ को ऐसे ही फालतू समझ रही है, कुछ तो वो कर नहीं रहे हैं, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जनता बोल बोल के परेशान हो गई है। तो जब वो कुछ नहीं कर रहे तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, अकेले कहीं भी मत जाना, और छोटे बच्चों को तो खासकर बाहर मत छोड़ो, क्योंकि ज़्यादातर केस छोटे बच्चों के और महिलाओं के आते हैं, तो अटैक इन पे ही ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ मतलब अकेले मत रहना पहाड़ों में खासकर। और मुझे लगता है कि ऐसा ही अगर टाइम आएगा ना, ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि पहाड़ों को, लोगों को गांव छोड़ने पड़ेंगे। तो अब क्या भरोसा, घर पे ही आके वो मारने लगेंगे इंसानों को, तेंदुए और बाघ जो भी है। आज का जो केस था वो भी घर का ही था, कि घर के सामने से ही ले गया। ऐसा भी नहीं है कि हम जंगलों में जा रहे हैं और जंगल में जाके वो हमें मार रहा है, या हम उसके घर के अंदर घुस रहे हैं। वो खुद हमारे घरों के अंदर घुस रहा है, तो अब हम घरों में भी सेफ नहीं है तो क्या करें। तो ऐसे में तो लोगों को फिर गाँव छोड़ने ही पड़ेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा। वन विभाग वाले कुछ नहीं करेंगे। और ये ना तेंदुए पता नहीं कहाँ से आए, इतने सारे पहले हुआ भी नहीं करते थे जितने अब दिखने को मिल रहे हैं ना, और जितने केस सुनने को मिल रहे हैं ना। तो ये 1 साल पहले इतने केस तो मिलते भी नहीं थे। इस साल तो भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने सारे केस आ गए। और रोज अब आदत सी पड़ गई है कि कुछ ना कुछ घटना सुनने को मिल ही जा रही है। तो लोगों को भी मतलब ऐसी चीज़ों की आदत मत डालो, इन चीज़ों पे बात करनी ज़रूरी है। और बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही है यार, क्या बताऊँ। बाकी आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।